आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, उन्हें प्रणाम करता है और उन्हें अर्घ स्वरूप अर्घ प्रदान करता है, चाहे किसी भी चीज से, जल से, दूध से, घी से, कुछ भी चीज से, वो कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखता, वो कभी भी श्रीहीन नहीं होता और हमेशा उसके पास लक्ष्मी विराजती रहती है। इसी श्लोक के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और ये रविवार का कार्यक्रम मैं उन सभी लोगों को आप बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपने सवाल, बड़े मजबूत सवाल भेजे हैं। बहुत अच्छे सवाल आए हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि परविंदर कुमार जी ने पूछा है सवाल, अगर किसी को संस्कृत के उच्चारण में कठिनाई होती हो तो क्या सुंदरकांड और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मोबाइल पर चलाकर सुना जा सकता है? सबसे पहले तो सुंदरकांड अवधि में है, वहां पे आपको बिल्कुल ऐसे सामान्य भाषा है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। बात रही विष्णु सहस्त्रनाम की, तो बिल्कुल ही सुना जा सकता है। आसन लगाइए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, बैठ जाइए और एकदम अपने मन को एकाग्र करके ऐसा भाव रखिए कि मेरा सर भगवान के चरण कमलों में विराजमान है, मैं वहां बैठा हुआ हूं, उनके पास रो रहा हूं, उनसे अपनी समस्या बता रहा हूं या कुछ भी नहीं बता रहा, बस उनके मुखारविंद का दर्शन कर रहा हूं, उनके नाभि कमल का दर्शन कर रहा हूं, उनके चरण रज का दर्शन कर रहा हूं, उनके वक्षस्थल का दर्शन कर रहा हूं, उनकी भुजाओं का दर्शन कर रहा हूं, उनके नेत्र, उनके ललाट, उनकी भुजाएं, उनके केश, सब कुछ दर्शन दिव्यमान हो रहा है। और तब जाकर के ऐसे सुनेंगे, तब आप उसमें आपकी गति बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आपकी गति बढ़ती जाएगी विष्णु सहस्त्रनाम का वही उतना ही फल मिलेगा जो आप पाठ करके भी। मैंने क्या बात कही थी कि किसी भी तरीके से कार्मिक पूजा से ज्यादा मानसिक पूजा का फल मिलता है। कार्मिक पूजा में आप गति करते हैं, आप उठाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चंदन आदि चढ़ाते हैं, पर इसका सर्वोत्तम फल मानसिक पूजा का होता है। एक जगह बैठ गए स्थिर होकर के, खूब सुंदर सुंदर गंगा जल का जल सोने के बड़े बड़े गागर में लेके आया और भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, ठाकुर जी को नहला रहे हैं, पुष्प की आरती करी, कपूर की आरती करी, घी चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, खूब बढ़िया राग भोग लगाया है। ये सब मन में ही हो रहा है। इतना बढ़िया है ये, पूछो मत, सर्वोत्तम होता है। तो निश्चित रूप से सुनने का भी उतना ही फल होता है। सुनने में भी संकल्प ले लिया जाए और अति उत्तम है। मैं इस पाठ को आपकी भाषा में, देव भाषा में पढ़ नहीं सकता, पर इसका श्रवण करके जो मुझे संपूर्ण फल प्राप्त होगा वो मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं। ऐसा निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है और यही करना चाहिए। अगला सवाल युगांबरा उपाध्याय जी ने लिखा है, बड़ा अच्छा है। ये आजकल जो ड्रामा चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, उनके बारे में भी कुछ वीडियो डालें। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं युगांबरा जी, आपने तो शुरू में ही लिख दिया है ये ड्रामा है तो मैं इस ड्रामे में क्यों आऊं? मुझे पता है हम भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये संपूर्ण मानव सभ्यता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, बड़ी जल्दी भूलता है ये। निर्भया भूल गए ना, पालघर के संतों की घटनाएं भूल गए, याद दिलाना पड़ता है। तो विचार करो, ये भी लोग भूल जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा मैं उसमें क्यों पढ़ूं? जब मेरे अंदर साधुता और संतप्त के भाव की कमी नहीं है तो साधु हो जाओ, संत हो जाइए। मुझे लगता है कि देवराहा बाबा को देख लीजिए, भगवत पाद, भगवान तुल्य, भगवान शंकर के साक्षात अवतार शंकराचार्य को विचार करिए। उन लोगों को किसी पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने अपना काम किया था। पर आज पब्लिसिटी की ज्यादा आवश्यकता है और यही हो रहा है। मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। हां, पर मैं इतनी बात अवश्य कहता हूं, आप अपनी बुद्धि निर्मल बना करके रखिए, क्योंकि यही आपके काम आने वाली है। ये तमाम तरीके के जो मीडिया में चीजें चलती हैं वो एक ना एक दिन ध्वस्त हो जाती हैं और उनका हाल बड़ा बुरा होता है। हम भारतीयों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, बड़ी कमजोर है और यही इसके पतन का मुख्य कारण बनेगी, पक्की बात है। आगे बढ़ता हूं।
दीपक शर्मा जी ने सवाल पूछा है, गुरुजी नक्षत्रों का प्रभाव परिवर्तन अच्छा फल देता है या राशि का? सबसे उत्तम परिवर्तन नक्षत्रों का परिवर्तन कहा जाता है। राशि परिवर्तन भी बड़ा अच्छा राजयोग बनाता है, पर नक्षत्रों का परिवर्तन उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम परिवर्तन कहा जाता है। नक्षत्रों का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह बात मैंने कई बार अपने विश्लेषण वाले कार्यक्रम में भी कहा है। आप मेरे जन्म कुंडली विश्लेषण वाले प्लेलिस्ट को जाकर के चेक करिएगा, वहां मैंने प्रत्येक कुंडली में जहां कहीं भी मैंने परिवर्तन देखा है वहां जरूर इस बात की चर्चा करी है कि नक्षत्रों का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अगला सवाल है हार्दिक पांडे जी का। बहुत अच्छा सवाल है कि आज का सवाल कि संपुट पाठ का अर्थ क्या है और कैसे किया जाता है, संपुट कैसे लगाया जाता है। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आपने रामचरितमानस जब पढ़ा होगा तो इसका संपुट लगाया जाता है ना। मतलब किसी भी मंत्र के आगे और पीछे किसी एक मंत्र से उसको बांध देना। जैसे ये धागा है, ये मैंने जो पहना है ये धागा है, तो इसका जो पहला हिस्सा है ये पहला तंतु, और इसका जो आखिरी तंतु है ये आप मान लीजिए ये मंत्र है। एक ऐसा मंत्र जो बीच के जितने भी मंत्र पढ़े जाएंगे उन दोनों को ये बांधेगा, आगे से और पीछे से। मतलब ये जो उंगली है इसमें ये मंत्र है और ये मंत्र है, ये दोनों मंत्र एक ही होंगे। बीच के मंत्र अलग अलग बदलते जाएंगे, पर प्रत्येक मंत्र के पढ़ने के बाद ये फिर से बोला जाएगा। प्रत्येक मंत्र के पढ़ने के बाद ये फिर से बोला जाएगा, पहले भी बाद में, ऐसे ही इसको बांधा जाता है। उसे ही संपुट करना, संपुटित करना कहते हैं। मतलब उसे और भी ज्यादा कवच में रख देना, उसको और भी ज्यादा मजबूती दे देना। जैसे भगवत तुल्य कृपात्री जी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है। वो दुर्गा सप्तशती को संपुटित करके पढ़ते थे। हाँ, और जितना ही उसको संपुटित करेंगे, किसी के मंत्र के द्वारा उसको बांध देंगे। आप किसी भी मंत्र से किसी भी मंत्र को संपुटित कर सकते हैं, यही बात है। किसी भी मंत्र से किसी भी मंत्र को संपुटित कर सकते हैं। तो संपुटित कर देने से उस मंत्र का प्रतिफल और भी ज्यादा लाभ में बढ़ जाता है और उसका और भी ज्यादा पुण्य मिलने लगता है। क्लियर है? किसी एक मंत्र को किसी एक मंत्र के आगे और पीछे, जैसे आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा या कोई भी आपने मंत्र पढ़ा, उसके ठीक आगे और ठीक पीछे उस मंत्र को पढ़ने के बाद एक विशेष मंत्र से उसका संपुटन कर दिया, उसे परिपुष्टित कर दिया, और भी मजबूती लगा दी, और भी ज्यादा उसको बांध दिया, वही उसका संपुट होता है। जैसे होता है ना, दुर्गा पूजा में संपुट पाठ लोग करवाते हैं, तो वो एक मंत्र से उसको संपुटित किया जाता है। यही संपुटित करना होता है, यही संपुट पाठ है। पीयूष मौर्य जी ने पूछा है कि सभी नवग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो तो? बहुत बढ़िया है। केंद्र का स्थान लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थान होता है। 12वां भाव लक्ष्मी का होता है और केंद्र का स्थान भगवान विष्णु का होता है। तो वैसे भी केंद्र का स्थान सबसे शुभ और शुभदायी स्थान कहा जाता है। यहां पे कोई भी ग्रह आकर के कभी भी उलट फेर नहीं करता। यहां पे आकर के सारे ग्रह अच्छे ही परिणाम देते हैं और तटस्थ हो जाते हैं। अगर पापग्रह केंद्र में बैठे हों, पापग्रह केंद्र के अधिपति हो और केंद्र में बैठ जाए तो ये अच्छी बात होती है। ठीक उसी तरीके से शुभ ग्रह भी अगर केंद्र में बैठ जाते हैं तो वो अपना प्रभाव तटस्थ कर देते हैं, उनकी शुभता भी तटस्थ हो जाती है। पापग्रहों का शुभ प्रभाव भी तटस्थ हो जाता है। मतलब वो चाह करके भी अब अशुभ परिणाम नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? नवीन कुमार जी ने पूछा है, रविवार का सवाल यह है कि तुला लग्न में 6वें भाव में सूर्य और राहु और 12वें भाव में गुरु और केतु हैं। मतलब सूर्य और गुरु ने एक दूसरे को देखा है, तथा नवांश जो कि धनु लग्न की है उसमें 4थे भाव में गुरु केतु और 10वें भाव में सूर्य राहु चंद्रमा, यहां भी गुरु और सूर्य ने एक दूसरे को देखा है। क्या माणिक पहना जा सकता है? निस्संदेह पहना जा सकता है, पर उसके दौरान आपको अपने पेट की स्थिति देखनी होगी। पेट कैसा है? अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सावधानी से कुंडली देखने के बाद ही आपको रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि रत्न में सबसे पहले तो पैसा लगाएंगे और उसके बाद सूर्य और गुरु दोनों राहु और केतु के मध्य में या राहु केतु के संग आ रहे हैं। इस वजह से आवश्यकता एक बार अध्ययन की होगी। अगला सवाल पूछा है आशीष श्रीवास्तव जी ने, कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा में शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए? देखिए एक बात बता देता हूं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए लाभेश और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं शुक्र। ये पापी भाव है। अगर लालची नहीं बनना चाहते हैं तो मत पहनिएगा, अगर बनना चाहते हैं तो पहन लीजिएगा।
वैसे अगर शुक्र की दशा चल रही है और वो शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में बन रहे हैं तो निसंदेह दशा के अधिपति का रत्न पहना जा सकता है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, पर अगर उस शुक्र का संबंध कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि के साथ और मंगल राहु के साथ बन रहा होगा, राहु के संग हो रहे होंगे या फिर शनि के संपर्क में आ रहे होंगे, तो थोड़ी सावधानी अवश्य बरत लेनी चाहिए। क्लियर है? अगला सवाल जयंती शर्मा जी की है। धनु लग्न की कुंडली में अगर 12वें भाव में 8 नंबर में मंगल हो शुक्र के साथ तो क्या होता है? सबसे अच्छी बात कि आपको अपने व्यय पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और किसी दूसरे के लिए अपना व्यय बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसके साथ साथ यह आपके आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे अकेले मंगल होते तो, पर शुक्र के साथ है, इस वजह से व्यक्ति जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता है। क्लियर है? सरोज मिश्रा जी ने पूछा है कि अगर किसी जातक का जन्म 7.5 में हुआ हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? और 7.5 में हुआ है, इसका अर्थ होगा कि उसको कम से कम सरसों तेल का दर्शन कराइए, कम से कम उसके माथे पे सरसों तेल का बूंद अवश्य रखिए, हनुमान चालीसा उसको सोते समय अवश्य सुनाइए और कम से कम अगर हो सके तो उसे भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर के कभी कभी उसका दर्शन उसको करा दीजिए। अगर हो सके तो अभिषेक वगैरह भी करा लेना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक भी करा लेना चाहिए। भगवान शिव के जलहरी से जो जल निकलता हो उस जल का पान उस बच्चे को करा देना चाहिए। ये बात भी बहुत ही फायदेमंद होती है। अगला सवाल नारायण आईडी से आया है, नारायण लिखा है और सूरजमुखी का फूल लगा है। पंडित जी, हमारा प्रश्न है, हम प्राणियों के लिए बलवान क्या है? हमारा भाग्य या समय या कर्म? कर्म के पास बल है, वो कुछ भी कर सकता है। समय आपको कुचक्र और आपके लिए सकारात्मक और नकारात्मक भाव पैदा करता है। वो प्रत्येक जगह अगर एक जैसा हो जाए, जो आप अपने हिसाब से समय बना सकते हैं, किसी भी स्थिति में अपने आप को एक जैसा रखना, यह समय का तुरंत ही लोप कर देता है। आप किसी भी स्थिति में, जैसे समय अगर बुरा चल रहा हो, जैसे बोलते हैं ना वक्त बुरा है, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि बुरे वक्त को भी एक जैसा बना लिया और सफल सही वक्त को भी, सुखद वक्त को भी एक जैसा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये साधुता होगी। और हमारे भाग्य के पास, हमारा भाग्य हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो आपने पूर्व जन्म में किया है वही भाग्य का स्वरूप धारण करके इस जन्म में आपको प्रभावित करता है। प्रारब्ध के पास अपना बल नहीं होता, उसको कर्म के बल की आवश्यकता पड़ती है। आप पिछले जन्म में जो किए हैं सत्कर्म और दुष्कर्म, वही आपके भाग्य के रूप में परिणत होता है। जैसे आज का किया गया सत्कर्म ही कल का सद्भाग्य बनता है और आज का किया गया दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। तो अगर वो भाग्य है तो सद्भाग्य है या दुर्भाग्य है, ये आपके पिछले जन्म के या पिछले किए गए कर्मों का प्रतिफल होता है। समय आपके हिसाब से आपकी दृष्टि पे निर्भर करता है, आप कैसा देख रहे हैं। अगर अच्छा देख रहे हैं तो भी अच्छा है, बुरा देख रहे हैं तो अच्छा समय भी बुरा हो जाता है। ये आपके दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। पर बात रही तो आपके कर्म पे, तो कर्म के पास बल होता है, उसके ही बल से भाग्य को भी बल मिलता है। मतलब भाग्य नाम की कोई अलग से कोई चिड़िया नहीं होती, वो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। भाग्य में धर्म करना लिखा है कि नहीं, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा ही, उनका ही आशीर्वाद होता है। तो हम सद्भाग्य और दुर्भाग्य में और उसके कुचक्र में फंसते हैं। समझ में आ गई? मतलब बलवान कर्म है, भाग्य के पास बल होता है और वो आपके कर्म के ही बल से आगे बढ़ता है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य को बल नहीं मिलेगा, फिर वो वैसे ही नैराश्यता को प्राप्त कर जाता है। तात्पर्य है कि आपको अपने भाग्य को चमकाने के लिए और भाग्य के फल को प्राप्त करने के लिए आपको काम करना ही होगा। क्लियर है? इतने सारे सवाल आए थे। इस कार्यक्रम को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, बस सिर्फ उतना ही उत्तर देना चाहता हूं जो आपको आपके लाभ के काम आ सके। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक ले इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।